मैदान अजमेर, मैदान अजमेर भाई, आपने उलमा की ज़बानी सुनी है गरीब नवाज सरकार के लिए। क्या बात है, क्या कहा, यह ना बैठो इधर चला जाओ। जब वह चला गया तो कहा था यह ना ठीक लगा था वहां चला जाओ। फिर वह चला गया तो कहा था कि हे पानी बंद कर दो रे, है तो कहीं ना ठीक है बंद करवा लो। नल के पानी बंद करवाए, कुआं पानी बंद करवाए। फिर ओकरे बात कहें कि ये नहीं लोग ना सागर के करीबो ना जाए दो, वो कहे पवित्रता पे यहाँ आँच आ जाए। हम कहे आँच नहीं आ जाए चाहे आग लग जाए, हम क्या करी भाई। भाई कुछ भी करो लेकिन ये बचकानी हरकतन पे उतारो। फकीर को जलाल नहीं आ रहा। क्या बात है, कहीं नहीं है ना बैठो वहीं बैठ जाओ तो वाकई उठ के चला गया। हाँ, जलाल नहीं आ रहा। एक दिन गरीब नवाज ने बुलाया, बात करबला की हो रही। सर हजरत क्या कहना, एक दिन गरीब नवाज ने बुलाया, वाह वाह, और कहे ए राजपिथौरा इक्का बचकानी हरकतें जब से आए न, जब से पुण्य पुण्य लगाए को इधर बैठ जाओ उधर ना बैठो ये खड़ा हो जाओ। का दिमाग खराब है। हम आए नहीं है भेजे गए। क्या बात है, यका याद रखो, आए नहीं है भेजे गए हैं। आने में खुद की जिम्मेदारी होती है, भेजे जाने में उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या कहना, तो आए नहीं भेजे गए हैं। और ये बचकानी हरकतें उसके सामने करो जो कुछ ना जानता हो। मोइनुद्दीन ने 2 उंगलियों के बीच में 7 तबक जमीनों आसमान देखकर यहाँ कदम रखा है, तुम इसे नहीं हिला सकते। वाह वाह, क्योंकि अताए रसूल फिल हिंद का नाम गरीब नवाज, मुस्तफा के पावरफुल ताकतों के उस फिरिस्तादा वली का नाम गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के दिलों के सुकून का नाम गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुजाहिदात के एतमाद का नाम गरीब नवाज। कहा तू बचकानी हरकतें कर रहा है। एक दिन जलाल आ गया, ये मान नहीं रहा था, 1-2 मरतबा समझाए लेकिन माना नहीं। तो एक दिन जलाल आ गया गरीब नवाज को, इरशाद फरमाए इधर राजपिथौरा इधर आ। हाँ राजपिथौरा ना रहा, 50 राजन के ताकत रखत रहा। 50 राजाओं की ताकतें पर वक्त उसे हासिल थी हिंदुस्तान में, और दिल्ली से लेकर के अजमेर तक, वहां से लेकर के अफगान के बॉर्डर तक, ये काठियावाड़ गुजरात, ये सारी चीजें सब मुट्ठी में थी। 50 राजा उसके हाथ के नीचे थे, राजपिथौरा के 50 राजा। एक दिन आपने जलाल आ गया, आपको इरशाद फरमाया है जा मैंने तुझे इस्लामी सल्तनत के अमीर शहाबुद्दीन गौरी के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। इतना जुमला कहना था। खुरासान में हजरत शहाबुद्दीन गौरी कैलूला कर रहे थे, दोपहर का खाना खाकर आंख लगी थी, उठकर बैठ गए। कहा लब्बैक या सैयदी मैं आ रहा हूँ। अब जो फौज शहाबुद्दीन गौरी के साथ चली है, हिंदुस्तान का रुख किया, अजमेर आना सागर पहुंचे, राजपिथौरा ने सामना किया। चंद मिनट भी नहीं लगे, इसे जंजीरों में बांधकर शहाबुद्दीन गौरी ने आना सागर के पास कुत्तों की तरह घसीटते हुए इसे घोड़े पर लाद दिया और कहा फकीर से टकराने की कोशिश न करना, ये अदना सा इशारा है, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 राजाओं की ताकतें रखने वाले को 1 मिनट में
वो गरीब नवाज जो हुसैन के नौकरों के एक अदना से खानदान के नौकर का नाम हो, अल्लाह, जिसने कहा हो कि दीन भी है हुसैन, दी पनाह भी है हुसैन, हाय हाय हाय, उस गरीब नवाज की ताकत तो हुसैन आदम के कुव्वतो ताकत का आलम क्या होगा रेते करबला पर। हमने कहा बहुत सारी बंदिशें थी साहब, बहुत सारी बंदिशें थी। अगर एक भी बंधन आजाद हुआ होता तो शाम के दरबारों से लेकर के दमिश्क के बाजारों तक लाशों के जंगल दिखते। क्या बात है, क्या कहना, बहुत सारी बंदिशें थी। जब मौला अली अकबर के जमाल नाशे को इमाम अली मकाम मैदान से गोद में लेकर के खेमे की तरफ चले हैं, अल्लामा जुरैर तबरी ने लिखा है कि आपके कद लंबे होने की वजह से दोनों पैर रेते करबला पर घिसट रहे थे और मैदान से खेमे तक दो लकीरें बनती हुई जा रही थीं। अल्लाह, और इमाम पाक अपने जवान बेटे को गोद में लिए हुए खेमे की तरफ बढ़ रहे थे, बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। मालिक जिंदगी की कमाई भी दे दी, थोड़ी सी आजादी मिल जाए। अल्लाह, जिंदगी की कमाई तो लुट गई, थोड़ी सी डोरी ढील हो जाए, फिर मालिक अली के लुक़्मे खाए हुए शेर की ताकत क्या होती है। मुस्तफा के लुआबे दहन को पीने वाले हुसैन की जुरात क्या है। अभी ये शामी बदबख्तों को औकात याद आ जाएगी, लेकिन मौला अली भी मौजूद है रूहानियत में करबला पे। बेटा हुसैन सब्र का दामन, नबी भी मौजूद है करबला में, बेटा हुसैन सब्र का दामन, क्योंकि यहाँ बचकर नहीं कटकर दीने मुस्तफा को बचाना है। क्या बात है, इसलिए बेटा अगर जरा भी आजादी दी गई तो तारीख बदल जाएगी। तारीख ये नहीं लिखी गई कि यजीदी सब मर गए, हुसैन बच करके जिंदा काफिले को लेकर के आ गए और दीन बचाने में कामयाब हो गए। ना बेटा, तारीख ये लिखी गई है कि तन से सर भी जुदा हो गया, नेज़े के नोक पर भी चढ़ा दिया गया, लेकिन न कुरान झुकने दिया, न दीन झुकने दिया, न शरीयत को झुकने दिया, क्योंकि नबी के तमाम तर अमानतों के अमीन का नाम हुसैन है। मुस्तफा के राजदारों में से एक राजदार का नाम इमाम हुसैन है। शेरे खुदा के विलायत के डिग्रियों के रखवाले का नाम इमाम हुसैन। और आखिरी सतर चल रहा, आखिरी सतर, बस बात खत्म हो रही है। आप थोड़ी सी सरसरी तौर पर जायजा ले लीजिए, बात समझ आ जाएगी। इमाम पाक आखिर मर्तबा मैदान में जाने से पहले इमाम ज़ैनुल आबदीन मौला सज्जाद के खेमे में तशरीफ ले गए। हाय हाय, देखा कि बेटा उठने की कोशिश कर रहा है। इमाम पाक ने उन्हें दिलासा दिया, थपकी दी और बिस्तर पे लिटा दिया। सिरहाने बैठ गए। 22,000 यजीदी भी न जान सके ये खेमे में बाप ने बेटे को कौन से राज का मालिक बना दिया। हाय हाय, सारी अमानतें इमाम ने अपने बेटे के हवाले कर दी और अपने पावर का इजहार फरमाया इमाम ने। भाई क्या होता है, 22,000 लोग जुटे हो, अब तक के जो भी गए बच के नहीं आए, सबको काट दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो अब इमाम को जाते हुए इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहना चाहिए था, बेटा मैं तो जा रहा हूं, देखना अगर बचना तो इन बच्चों की हिफाजत कर लेना, अगर बचना तो मेरा सलाम पेश कर देना, अगर बचना तो इनको मदीना लेके चले जाना। नहीं, क्या बात, क्या इमाम बाख्तियार, इमाम के बाख्तियार जुमले, पावरफुल इमाम का पावरफुल जुमला इरशाद फरमाएगा। इरशाद फरमाया, ज़ैनुल आबदीन तुम्हें मैदान में नहीं जाना है। फिर अब्बा मैं क्या करूं?
कहा मेरे बेटे ज़ैनुल आबदीन, तुझी से तो सैयदों की नस्ल कयामत तक चलेगी। हाय 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 22,000 मौत के पुजारी खड़े हैं, सब जानी दुश्मन खड़े हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी इमाम का ये कहना, बेटा ज़ैनुल आबदीन तुम ही तो मेरा आखिरी सलाम नाना जान की बारगाह तक पहुंचाओगे, तुम ही तो इन हर में मोहतरम को बहिफाजत मदीना लेकर जाओगे। बेटा ज़ैनुल आबदीन तुम्हें नहीं जाना है, तुम्ही से सैयदों की नस्ल चलेगी। गोया इमाम ने यजीदी गुर्गों के सामने ये ऐलान कर दिया, यजीदियों जितने को भेजूंगा उतने को पाओगे, जिसको बचा लूंगा नजर भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हुसैन बेअख्तियार का नाम नहीं, पावरफुल का नाम इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। और बचा लिया भाई, यही तो मुतालबा था ना। इमाम पाक हाथ दे दीजिए, हाथ दे दीजिए, हाथ दे दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, जिंदगी में नहीं पाए, कत्ल के बाद पा जाते। भाई इमाम को कत्ल कर ले गए, हाथ काट करके ले जाते, कूफा से लेकर के दमिश्क के बाजारों तक ले जाते, यजीद के दरबार में पेश कर देते और कहते हजूर ये जिंदगी में तो नहीं दिए, अब काट के ले आए हैं, हजूर ऐसा कीजिए कि इसको अपने हाथ पे हाथ रख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए कि हुसैन की बैयत मिल गई। यजीदी सर लेकर चले गए, जिसका कभी मुतालबा नहीं था। क्या बात है, क्या कहना। रेते करबला से यजीदी सर लेकर जा रहे हैं, जिसका मुतालबा मदीना से मक्का और कूफा के दरबारों तक कभी नहीं हुआ। यजीदी सर लेकर जा रहे हैं, जिस हाथ का मुतालबा मदीना में हुआ था उसे करबला में छोड़ दिया, जिस हाथ का मुतालबा मक्का में हुआ था उसे करबला में छोड़ दिया। यानी इमाम ने शहादत का जाम पीने के बाद भी ऐलान कर दिया, यजीदियों जिंदगी में तो अख्तियार था ही, मौत के बाद भी हुसैन का ये अख्तियार रहेगा कि जितना चाहोगा उतना ले जाओगे, जिसे रोक दूंगा उस पर निगाह भी ना पड़ेगी। ला ला क्या कहना, वाह वाह। तो वक्त के अजीम पावरफुल सिपह सालार इमाम का नाम इमाम हुसैन है। भाई यजीदी क्या से क्या नहीं कर गए। दमिश्क के दरबारों में मामूली काम हुआ है, दमिश्क के दरबार में जहां ये काफिला खड़ा था, वहां से यजीद का दरबार अगर पैदल चलिए तो मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। हाँ 5 मिनट का रास्ता है। भाई करबला के बाद इन्होंने क्या कुछ नंगा नाच नहीं नाचा। आज भी रजी अल्लाह अन्हु कहने वाले जिंदा है मादल्ला। हाँ अल्लाह ताला उनके पुरखों तक की तुरबतों पर आग के अंगारे बरसाए। हाँ भाई अब जितना हो सके तो कह दिया जाए, क्या करा जाए। उनके पुरखों तक की तुरबतों पर आग के अंगारे बरसाए और जहन्नम का अजाब जहां से एंड होता है वहां से इनको शुरू कर दे। तो ये सिस्टम बनाया गया। भाई क्या नहीं किया गया। कत्ल के बाद खेमे को आग लगाया, लूट लिया, लाशों पर घोड़े दौड़ाए, फिर सरों का जुलूस निकाला, कूफा के बाजारों में घुमाए, यजीद के दरबार तक ले जाने के लिए काफिला तैयार हुआ, वहां से दमिश्क के लिए रवाना हुए। अब जब दमिश्क ये लोग पहुंचे हैं, दमिश्क जब पहुंचे हैं, आखिरी फिक्रा चल रहा है, दमिश्क तक पहुंचे हैं, तो अब जहां पर ये काफिला रुका हुआ था आज भी वो निशान पड़ा हुआ है। वो मिंबर भी मौजूद है जिस पर खुतबा हुआ था, वो कटघरे भी मौजूद है जहां कैदियों को खड़ा किया गया था, दरबार भी मौजूद है जहां यजीद लईन बदबख्त बैठा हुआ था। तो वहां से अगर पैदल चलिए तो 5 मिनट का मुश्किल से रास्ता है, लेकिन तारीख बताती है साहब इसी मोड़ पर भरी धूप में 7 घंटे काफिला खड़ा रहा। अल्लाह 7 घंटे काफिला खड़ा रहा। हमने कहा ओ यजीद की मोहब्बत के दम भरने वालों, तुमने क्या तारीखें नहीं पढ़ी। 7 घंटे काफिला क्यों खड़ा रहा? क्योंकि अंदर सजावट चल रही थी, दमिश्क को सजाया जा रहा था, जश्न की तैयारी चल रही थी, इसलिए इधर खड़ा कर रखा।
अब वो भूखे प्यासे लोग हाथ भी बांधे गए कैदियों की तरह, सरों को पहले पीछे रखा था। सैयदा जैनब ने एक साहब जो मुहिब्बे अहले बैत दिख रहे थे उनसे कह करके कहा कि भाई इतना कर्म करें कि सरों को आगे करवा दें, क्योंकि हमारे सरों पर चादरें भी नहीं है, लोगों की निगाहें हमारे ऊपर पड़ती है, सरों को आगे कर दे ताकि लोगों की निगाहें उधर चली जाएं। हमने कहा यजीदियों, उन शहजादियों के सरों की चादरें तुमने खींची जिनके चादरों के साए तले गुनहगार उम्मत को महशर में निजात अता की जाएगी, जिनके चादरों का साया अरसे महशर की कड़ी धूप में गुनहगारों को अता किया जाएगा। चादरें खींची हुई, कहा सरों को आगे करवा दे ताकि लोग उधर मुतवज्जे हो जाएं, कम से कम हम पे निगाह ना पड़े। सरों को आगे करवाया गया, लोग उधर मुतवज्जे हुए, इधर काफिला खड़ा। अच्छा, बीच जो रास्ता है उसके दोनों तरफ मार्केटें बनी हुई, उस दौर में भी मकानात बने हुए थे। एक बूढ़ी खातून ने देखा उसी कंगुरे पर बैठकर अपने छत से, क्योंकि दमिश्क में यह नहीं बताया गया था कि अहले बैत के साथ ये काम हुआ है, पूरे शहर में ये ऐलान था कि हुकूमत के कुछ बागी लोग थे जिनको कत्ल किया गया है और उसी में जश्न का ये सारा इंतजाम किया गया है और बागियों को गिरफ्तार करके लाया गया है। किसी को ये खबर नहीं थी दमिश्क में कि आले रसूल के साथ ये काम हुआ, अहले बैत के साथ ये काम हुआ, किसी को खबर नहीं थी। बूढ़ी खातून ने देखा छोटी छोटी बच्चियां हैं, सरों पे चादर तक नहीं, कड़ी धूप है, होठ सूखे हुए पपड़ियां पड़ गई है। वो घर से पानी लेकर आई और वही छत ही से उसने ठंडे पानी का गिलास पकड़ाया और कुछ चादरें ला करके तकसीम की। कहा उधर जब तक औबाशों की भीड़ लगी है, मेरी बच्चियों कम से कम ये पानी पी लो और ये चादरें अपने सरों पर रख लो। खजूर ला करके, पानी ला करके मेहमान नवाजी की, चादरें उनके सरों पर रखी। सैयदा ज़ैनब के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, बूढ़ी माई हम तो मुसाफिर हैं, गुर्बत के आलम में हैं, यहाँ तो कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ दुआ दे सकते हैं। हम मुसाफिर हैं, अपने शहर होते तो बहुत कुछ इसका इनाम दिया जाता, लेकिन हम गरीब मुसाफिर, कई दिनों के हम चले हुए हैं, हम दुआ ही दे सकते हैं। बूढ़ी खातून ने कहा मेरी बच्ची, हम कुछ लालच में थोड़ा ये किए हैं, हमें तो सिर्फ अपने मालकन की वसीयत याद आ गई तो हमने अपने मालकन की वसीयत पूरी की है, हमने कोई एहसान भी नहीं किया। कौन सी मालकन? तो कहा कि मैं जिन दिनों अपनी जवानी की उम्र में थी, मदीनतुल मुनव्वरा सैयदा फातिमा ज़हरा के घर नौकरानी थी। मेरा नाम फिज़्ज़ा है, मैं सैयदा फातिमा के घर नौकरानी थी। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, मैंने इजाजत मांगी कि माई आप दुनिया से चली जाएगी तो मैं अपने शहर लौट जाऊंगी, आपके बगैर मैं रह नहीं सकती। मालकन मेरे लिए कुछ वसीयत कर दे, दुआएं कर दे। तो कहा कि फिज़्ज़ा तू कहाँ की रहने वाली है? सैयदा फातिमा ने पूछा फिज़्ज़ा तू कहाँ की रहने वाली है? तो कहा कि हम दमिश्क की रहने वाली हैं। कहा जा दमिश्क में रहना, कभी कैदी मिले तो उनके साथ अच्छा सलूक कर देना। दमिश्क में रहना, कभी कैदी मिले तो उनके साथ अच्छा सलूक कर देना। तो मैंने सैयदा की वसीयत पर अमल की है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। हाँ बेटी, आप दुआ करना चाहती हो तो ये दुआ जरूर कर देना। मैंने जब मदीना छोड़ा, सैयदा ज़ैनब छोटी बच्ची थी, हसन हुसैन छोटे बच्चे थे, मैं छोड़ के चली आई, जमाना हो गया, अब न जाने किस हाल में होगे। इतनी दुआ कर दो मेरी बच्ची कि मौत से पहले उनको मेरी ज़ियारत नसीब हो जाए, उन शहजादों का दीदार मिल जाए, उनकी ज़ियारत मुझे नसीब हो जाए मरने से पहले। सैयदा ज़ैनब की चीखें निकल गई। इरशाद फरमाए, माई तेरी दुआ कबूल हो गई।
जिससे तू बात कर रही है वही ज़ैनब है, और जिसका सर आगे देख रही है वही भैया हुसैन है। यजीद के दरबार में खड़ा किया गया, उनके हाथों में रस्सियां बंधी हैं, जिनके इशारों से कैदियों को, गुनहगारों को आजादी नसीब होगी। साहब, ये बदबख्ती, ये शोमिये किस्मत। वहां सारे लोग खड़े थे। अचानक जो है यजीद ने ये कहना शुरू किया, मादअल्लाह, सैयदा ज़ैनब, तेरा सब कुछ लुट गया, तेरा सब घर बर्बाद हो गया, तेरे बच्चे चले गए, तेरी नस्ल चली गई। ये बातें हो ही रही थी, इतने में साहब आखिरी जुमला, मस्जिद से अजान की आवाज आ गई। अल्लाह। अच्छा, उस दौर में भी अजान होती थी तो दरबार खामोश कर दिए जाते थे। दरबार पे सन्नाटा तारी हो गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, जरा गौर से सुनना इस आवाज को। जब इस फिक्रे पर, इस जुमले पर मुअज्जिन पहुंचता है, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, का यजीद सीने पे हाथ रख के बता, इसमें तेरे बाप का जिक्र है या मेरे बाबा का जिक्र है? हाय हाय हाय। कहा ये तो अजान है, कहा अजान नहीं, ये खुदाई नक्कारा है जो मिंबरों मेहराब से, मनारों से सुबह कयामत तक बजता रहेगा। कोई भी यजीदी इन नक्कारों की आवाजों को खामोश नहीं कर सकता है। तू मिटा, तेरी नस्ल मिटी, ज़ुर्रियत मिटी। मेरे बाबा जान का खुतबा कल भी मिंबरों मेहराब से पढ़ा जाता था, आज भी पढ़ा जा रहा है, सुबह कयामत तक पढ़ा जाता रहेगा। तो दीन की हुर्रियत का नाम इमाम हुसैन है, उम्मत की आजादी का नाम इमाम हुसैन है, उम्मत की जिंदगी का नाम इमाम हुसैन है, शरीयत मुताहरा की रौनक का नाम इमाम हुसैन है, कुरान के उजालों का नाम इमाम हुसैन है, उम्मत के लिए सिराते मुस्तकीम का नाम इमाम हुसैन है। जो मुस्तफा जाने रहमत के 63 साला कुर्बानियों का तर्जुमा बन जाए उसे हुसैन कहते हैं। जो कुरान मुकद्दसा का मफहूम बन जाए उसे हुसैन कहते गए। हम गुनहगारों के लिए जो निजात का जरिया बन जाए उसे हुसैन कहते गए। बस बात कंप्लीट हो गई। अब हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को आपको समाप्त करना है। 2 शेर बरकतन ले लीजिए, उसके बाद फिर बात हो जाए। हाँ, अब भाई इन लोगों की मौजूदगी में पढ़ने का मतलब है रूरू भयानवा बजाई भाई, लेकिन कोशिश की है लीते है कि नहीं तनी बात ए बहुत तनी बस सही कह दो। वतन आके जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? क्या तारीख है। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। वतन आ गए, यह मेरे सेट कर दो जैसे मोहम्मद अली के बारे में सेट करने वाले हो। वतन आ गए जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? वतन आ गई जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा? तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा?
पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। दुठो मनकबत एक ठो अकीदा बचा हुआ है, बस खत्म है, ज्यादा ना दुई मनकबत एक अकीदा है। गुस्सा तो ना हो, बोल दो सुभान अल्लाह। तुम ना गुस्सा, ये जबरदस्त। फकत मुस्कान से लाखों यजीदों को हिला डाला, अगर नल्हे से असगर को जला लाया तो क्या होगा, अगर नल्हे से असगर को जला लाया तो क्या होगा। ये एक और मनकबत के बच्चा, फिर एक अकीदा है, बस खत्म है। तो क्या होगा वो जिसने एक उंगली पर तरे खैबर घुमाया था, सरे मैदान उसी है दे कला लाया तो क्या होगा, सरे मैदान उसी है दे कला लाया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और ये अकीदा वाला लास्ट वाला बचा है, एक ठो बचा है, पार कर लेगो, पार कर लेगो, बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या होगा यहाँ तो कहे रहे हो अपने जैसा मेरे आका को, लगद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इतना बढ़िया पढ़ दिया ने, लेकिन एको जने ना कहीं दोबारा पढ़ दियो ना कहीं। अब कहे से नहीं कहबो वाह वाह तो कौन में टिकाई। हाँ लेकिन है दोबारा तो उनके ख्वाहिश रहा ही हम कह देना। हाँ लेकिन कमेटी वाले हैं कंजूस है कंजूस है, कहे से यक्को सेहरा ना पहना नहीं भाई। हाँ ये सेहरा उधार रही और मेरे रस्तम जात गोंडा में लेके पहन ले भाई। तो क्या होगा अच्छा यहाँ तो कहे रहे हो अपने जैसा मेरे आका को, लगद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने
जमाल आया तो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम।